जुलाई 1954 को एक शख्स जापान के टोक्यो हवाई अड्डे पर उतरता है। कस्टम्स में एयरपोर्ट सिक्योरिटी इसका पासपोर्ट चेक करती है। जैसे ही कस्टम्स ऑफिसर इसके पासपोर्ट पर नजर डालता है वो चौंक जाता है क्योंकि इसका पासपोर्ट एक ऐसे मुल्क का था जो 1954 में मौजूद ही नहीं था। तारीफ में कुछ ऐसे वाकयात मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि टाइम ट्रेवलिंग मुमकिन है, लेकिन क्या ये बातें दुरुस्त हैं? आइए जापान के शहर टोक्यो में पेश आने वाले इस वाकये पर एक नजर डालते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखें तो मैं आपका वक्त को देखने का नजरिया बदल दूंगी। दरअसल इसके पासपोर्ट पर मुल्क का नाम टावरड लिखा हुआ था। हवाई अड्डे का अमला इस नाम को लेकर बहुत उलझा हुआ था क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा मुल्क ही नहीं था। फिर इस शख्स से इस मुल्क के बारे में पूछा गया और साथ ही एयरपोर्ट के अमले ने इसे दुनिया का नक्शा दिया और पूछा कि ये मुल्क कहाँ है। तो उसने इंडोरा की तरफ इशारा किया और कहा ये मेरा मुल्क है, लेकिन नक्शा देखकर उसने गुस्से से कहा कि मेरा मुल्क तो यहाँ था जहाँ अब इंडोरा लिखा हुआ है। ये मुल्क अनदुरा कब से यहाँ आ गया? सिक्योरिटी वालों ने इससे पूछा कि आपका मुल्क कब बना था? उसने जवाब दिया कि मेरा मुल्क 1000 साल से यहाँ पर मौजूद है। उसकी ये बातें सुनकर सिक्योरिटी वालों को इस पर शक होने लगा और सिक्योरिटी ने उसे गिरफ्तार करके कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब कुछ देर बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने कमरा चेक किया तो कमरा खाली था। वो शख्स अचानक वहां से गायब कैसे हो गया? वो कहां चला गया जबकि दरवाजे बंद थे? इस वाकये के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी सख्त परेशान हो गई। ये शख्स कौन था जिसका मुल्क 1000 साल से मौजूद था और वो बंद कमरे से गायब हो गया? उसने जो मुल्क का नाम बताया था इन्होंने इसका नाम भी कभी नहीं सुना था। ये सवाल एक बड़ा मुअम्मा बन गया और बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये शख्स टाइम ट्रैवलर था। देखते ही देखते ये कहानी पूरे मुल्क में फैल गई। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो सच नहीं है। जब ये कहानी टोक्यो एयरपोर्ट के अमले तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गए। ये दरअसल झूठी कहानी है जो लोगों ने बनाई हुई थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने बताया कि ये सब झूठ है और ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में ये हुआ था कि 1969 में एक शख्स को उस लिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि इसने खुद ही अपना फर्जी पासपोर्ट बनाया हुआ था। जाली पासपोर्ट इस्तेमाल करने के जुर्म पर इसको गिरफ्तार किया गया था और वो कहीं गायब नहीं हुआ। ये सारी कहानी झूठी और मनगढ़ंत थी। लेकिन सवाल यह है कि टाइम ट्रैवलिंग किया है और क्या ये मुमकिन है? क्या हम वक्त में सफर करके आगे के सालों में जा सकते हैं या 1000 साल पीछे जा सकते हैं? अब तक बहुत से लोगों ने इस बारे में ये दावा भी किया है कि वो टाइम ट्रैवलर हैं और वो मुस्तकबिल में से आए हैं। नवंबर 2000 में जॉन टिटर नामी एक शख्स ने दावा किया कि वो साल 2036 से आया है और वो 1975 में कंप्यूटर वायरस को ठीक करने के लिए जा रहा था, जो कि साल 2036 में तबाही मचाएगा। उसने लोगों को मुस्तकबिल में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाकयात के बारे में भी बताया। मिसाल के तौर पर ये कि अमेरिका में 2005 में खाना जंगी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब दिलचस्प लग सकता है, लेकिन ऐसे दावे करने वाले सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वक्त में आगे या पीछे जाने से कुछ ऐसे सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम माजी में जाएं और कुछ बदलें तो क्या इसका मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा? हम कोरोना वायरस को ही ले लेते हैं। अगर माजी में जाकर लोगों को बताएं कि ये उनकी तरफ आ रहा है और हम कोरोना वायरस को कामयाबी से रोक लें तो क्या ये अमल मुर्दा लोगों को वापस ले आएगा? आज तक किसी ने मौत के बाद की जिंदगी नहीं देखी। क्या ये लोग हमें इस जिंदगी के बारे में बता सकेंगे? अगर किसी शख्स की लाश जल गई हो तो वो वापस कैसे आएगी? एक मसला ये भी है कि ये माजी और हाल में तजाद का बायस बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वक्त में वापस चले जाएं और अपने ही दादा को कत्ल कर दें तो क्या होगा? इससे एक तजाद पैदा हो जाएगा, क्योंकि तब आप कभी पैदा नहीं होते, जिसका मतलब है कि आप अपने दादा को मारने के लिए वक्त पर वापस नहीं जा सकते थे। हाँ, ये मुमकिन है कि शायद दूसरी कक्षाएं मौजूद हों जो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं और किसी दिन वो हमारे पास आएं और जमीन का दौरा करें। वक्त का सफर कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बारे में कई मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक नजरिया यह है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार के करीब रफ्तार से सफर करके सकें तो शायद हम कुछ सेकंड मुस्तकबिल
में जा सकी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त इन अशिया के लिए ससत हो जाता है जो रोशनी की रफ्तार के करीब रफ्तार से सफर करती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार के करीब रफ्तार से सफर कर सकें तो आप मुस्तकबिल में सफर कर सकते हैं। एक और नजरिया यह है कि वक्त का सफर एक वर्महोल बनाकर किया जा सकता है। वर्महोल स्पेस टाइम के जरिए एक फर्जी सुरंग का नाम है जो कायनात में दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को जोड़ सकती है। अगर आप एक वर्महोल बना सकें तो आप नजरियाती तौर पर उसके जरिए सफर कर सकते हैं और वक्त के एक मुख्तलिफ मकाम पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल तौर पर यह काम नहीं किया जा सका। मैं आपको वक्त के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताती हूँ। वक्त एक पेचीदा तस्वुर है जिसका मुताला फलसफियों और साइंसदानों ने सदियों से किया है। वक्त की कोई एक तारीफ नहीं है जिस पर आलमी सतह पर इत्तिफाक हो सका हो, लेकिन इसे आमतौर पर माजी से मुस्तकबिल की तरफ का सफर समझा जाता है। फिजिक्स में वक्त को जिस्मानी मिक़दार में तब्दीली की पैमाइश के तौर पर बयान किया जाता है या वाक़यात के दौरानिये को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तारीफ इस मुशाहदे पर मबनी है कि कायनात में वाक़यात बैक वक्त नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ औक़ात में रूनुमा होते हैं। मिसाल के तौर पर बिग बैंग अरबों साल पहले हुआ था, जबकि सूरज बिलाखिर अब से अरबों साल बाद जलकर खत्म हो जाएगा। वक्त को अक्सर चार डायमेंशनल कहा जाता। चार उसकी वजह यह है कि वक्त एक जिस्मानी मिक़दार नहीं है जिस तरह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। वक्त को बराह रास्त नहीं मापा जा सकता, बल्कि सिर्फ बिलवासिता तौर पर कायनात में वक्त के साथ रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की पैमाइश करके उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वक्त की नौयत अभी तक साइंसदानों और फलसफियों के लिए एक मुअम्मा है। कुछ का ख्याल है कि वक्त एक वहम है, जबकि दूसरों का ख्याल है कि ये कायनात की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम वक्त के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये एक बुनियादी तस्वुर है जो कायनात को समझने और हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। वक्त गुजरने की शरह मुबस्सिर की हरकत और कशिश शकल की ताकत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। अगर हमारा सोलर सिस्टम या हमारी जमीन एक सेकेंड के लिए भी रुक जाए तो दुनिया तबाह हो जाए। वक्त का मुताला एक दिलचस्प और चैलेंजिंग मरहला है। जैसे जैसे कायनात के बारे में हमारी समझ में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे ही वक्त की नौयत के बारे में हम बेहतर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए यही काफी है। हम अगली वीडियो में कुछ दिलचस्प मौजू के साथ मिलेंगे। फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।